हिंदू धर्म में शिवरात्रि का पर्व देवों के देव महादेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में माना जाता है कि जो कोई भी इस विशेष दिन पर सच्ची श्रद्धा और मन से उनकी पूजा करता है, उसके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के अलावा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि में किसी भी पहर अगर भोले बाबा की आराधना की जाए तो माँ पार्वती और भोले त्रिपुरारी दिल खोलकर भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। विश्वास किया जाता है कि तीनों लोकों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों और पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावक गंगा तथा माथे में प्रलयंकार ज्वाला उनकी पहचान है। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और संपत्ति प्रदान करते हैं। इसके बारे में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुख से कहलवाया है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि नहीं भावा। यानी जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए श्रावण मास में शिव आराधना के साथ श्री रामचरितमानस के पाठ का भी बहुत महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें जल चढ़ाने से पहले उसमें काले तिल मिला लें। तिल मिलाकर शिव मंत्रों का जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। संभव हो तो इस दिन भोलेनाथ का दही से रुद्राभिषेक करने का प्रयास करें। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की मिलती है। इस पर्व पर शनिदेव की पूजा करना भी शुभ रहता है। इसके अलावा शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्यादातर लोग शिवरात्रि के दिन पूजा करते समय शिवलिंग पर चंपा या केतकी के फूल चढ़ाते हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेला के फूल प्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा में अलसी के फूल का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा में लाल और सफेद फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहा जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शहद भी चढ़ाएं। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी और शुभ माना जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि पर कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त बड़े धूमधाम से शिव की पूजा करते हैं। भक्त मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजन करते हैं। साथ ही लोग उपवास तथा रात्रि का जागरण भी करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, उपवास तथा रात्रि जागरण करना एक विशेष कर्म की ओर इशारा करता है। यह माना जाता है कि इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इसीलिए रात्रि में शिव जी की बारात निकाली जाती है।
वास्तव में शिवरात्रि का परम पर्व स्वयं परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के विधान में सवेरे स्नानादि से निवृत्त होकर उपवास रखा जाता है। शिवरात्रि पर सच्चा उपवास यही है कि हम परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाकर उनके समीप रहें। उपवास का अर्थ है समीप रहना। जागरण का सच्चा अर्थ भी काम, क्रोध आदि 5 विकारों के वशीभूत होकर अज्ञान रूपी कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाने से स्वयं को सदा बचाए रखना है। शिवरात्रि के पर्व पर जागरण का विशेष महत्व है। इस प्रकार आप भी महाशिवरात्रि का व्रत कर भगवान भोलेनाथ से मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।